सो वेलकम बैक टू क्रिप्टो जहाँ पे आप आते हैं डेली ऑल कॉइन न्यूज़ के लिए सो दैट यू कैन मून विथ योर ऑल्स। तो अगर आपको पैसा बनाना पसंद है और क्रिप्टो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑल्ट कॉइन और बिटकॉइन के न्यूज़ के साथ। तो देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। तो टोटल मार्केट कैप 1.78 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है, क्रिप्टो का। बिटकॉइन वही 56-57,000 की रेंज में स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑल्ट सीजन के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ये अगले 3-4 दिन भी यहीं पे 56, 58, इवन 55, 58 के बीच में ऊपर नीचे करता रहता है, तो ऑल्ट सीजन ज़्यादा दूर नहीं है। और ऐसा इस नाउ दिस ऑल्ट सीजन इज़ गोइंग टू बी फेस मेल्टिंग लिटरली, जैसा हर जगह पढ़ने को मिल रहा है और हर यूट्यूबर। और इनफैक्ट इस ये जो है ये सिर्फ अफ़वाह नहीं है, इसको एक ट्रुथ भी है कि इस टाइम जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पिछले बुल रन से भी। तो इस बार जो गेन्स भी होंगे वो एक्स्पोनेंशियल गेन्स होंगे, ठीक है? तो इथेरियम अगेन 1784 के आसपास चल रहा है, बट शॉर्ट टर्म में इथेरियम आपको बहुत अच्छा गेन दे सकता है। और मेरे हिसाब से इथेरियम के को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा इस प्राइस पे आप एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर नीचे गिरता है तो एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि बर्लिन हार्ड फोक और लंदन हार्ड फोक के बाद आई बात क्या, उससे पहले ही जो एंटिसिपेशन है कि इथेरियम के काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और इथेरियम की जो गैस फीस है वो कम हो जाएगी, उसके बाद प्राइस में ऑब्वियसली उछाल देखने को मिलेगा। एंड $2000 तो इसका है लिख के कि ये जाएगा ही वहाँ तक। एंड देखते हैं, बाकी ऑलमोस्ट मार्केट ग्रीन में है। कार्डेनो स्टेबल है, 15% अप है कल से, बट स्टिल $1.19 कुछ ज़्यादा, सॉरी, ये 15.34% 7 डे का चेंज है, मतलब स्टेबल है। $1.19 ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल एक्चुअली में कार्डोनो की एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, जो कि कार्डनो को प्राइस को स्काई रॉकेट कर सकती है। तो बने रहिए, हम वो भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट थीटा। थीटा आप देखेंगे तो थीटा इज़ 50.45% अप। तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने थोड़े दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही अराउंड थीटा के ऊपर वीडियो बनाया था, और तब थीटा कुछ यहाँ पे था जब मैंने वीडियो बनाया था। और अगर आप देखेंगे और तब आपने अगर थीटा बाय किया होगा तो थीटा उस दिन से अभी तक 24-25% का गेन दे चुका है 2 दिन में। क्रिप्टो के मार्केट में ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपको 100% गेन्स चाहिए, ठीक है, आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपको गेन्स भी कम मिलेंगे। बेसिकली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सिचुएशन है। बट स्टिल अभी तो इसका मेन नेट आने में 1 हफ्ता 1 महीना है। 21 अप्रैल को इसका मेन नेट का लॉन्च है, मेन नेट 3.0 का। और तभी थीटा इतना बढ़ चुका है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि थीटा ₹1000 अभी 750 के आसपास चल रहा है अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो। तो ₹1000 तो थीटा का पहुँचना ही पहुँचना है। इनफैक्ट 1500 और 2000 भी पहुँच सकता है अगर हाइप क्रिएट होती है तो। तो ये तो था थीटा को लेके। बेसिकली आप देखेंगे थीटा का आउट परफॉर्मर है अभी टॉप 10 में। कोई भी इतना कॉइन नहीं बढ़ा हुआ है। थीटा 11th रैंक पे आ गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगेन सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिप्टो न्यूज़ के साथ। तो जो पहली जो न्यूज़ आ रही है वो मोरक्को से आ रही है। इसमें क्या था कि क्रिप्टो इज़ बैंड इन मोरक्को बट बिटकॉइन परचेजेज़ आर सोअरिंग। अब ये थोड़ा न्यूज़ पढ़ के अटपटा लग सकता है कि भाई अगर क्रिप्टो बैन है तो फिर बिटकॉइन के परचेजेज़ कैसे हो रहे हैं और वो बढ़ कैसे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे बिटकॉइन के पीयर टू पीयर परचेजेज़ के बारे में बात हो रही है, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग के बारे में बात हो रही है। तो पीयर टू पीयर ट्रेडिंग क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए आपको बिटकॉइन खरीदना है, ठीक है? अब बिटकॉइन खरीदने के 2 तरीके हैं। या तो आप किसी बिटकॉइन होल्डर को पैसा दे दें जिसके पास बिटकॉइन है और वो आपको डायरेक्ट पैसा बिटकॉइन सेंड कर दे। तो बेसिकली ये डायरेक्ट पीयर टू पीयर ट्रेडिंग है, जिसमें मतलब 2 बंदों के बीच में डायरेक्ट एक सौदा हो रहा है कि भाई मैं तुमको इतना पैसा देता हूँ, तुम मुझे जो उतने पैसे का जितना बिटकॉइन आ रहा है उस उतना मुझे दे दो, ठीक है? तो ये हो गया पीयर टू पीयर बिटकॉइन ट्रेडिंग। दूसरा जो हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि जो एक्सचेंज पे जाके आप बिटकॉइन खरीदते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है, जो बैन है, वो एक्सचेंज पे ट्रेडिंग जो होती है वो बैन है। पीयर टू पीयर ट्रेडिंग मोरक्को में अलाउड है। तो यहाँ पे भी वही बात चल रही है कि जो बिटकॉइन है, भले ही एक्सचेंजेस पे कोई भी क्रिप्टो का ट्रेडिंग बैन है, बट स्टिल बिटकॉइन के जो परचेजेस हैं पीयर टू पीयर के थ्रू वो बढ़ गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। नीचे उन्होंने एक चार्ट भी दिया है, देख रहे हैं, ये ऑल टाइम हाई पे है।
ठीक है? तो और मोरक्को इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जो कि मतलब जो रिपोर्ट के हिसाब से इट इज़ एक्सटेंसिवली अनबैंक्ड। मतलब इसका जो बैंकिंग पोटेंशियल है, जो नॉर्मल बैंकिंग पोटेंशियल है, वो भी अभी तक रियलाइज़ नहीं किया गया है। अभी यहाँ पे जो रिपोर्ट है जस्ट वेट अ मिनट। February 2021 was the platform's best month ever in Morocco in terms of trading volumes, right? So मतलब देख सकते हैं कि आप इतनी जो मतलब ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री भी नहीं है, वहाँ पे भी बिटकॉइन के जो ट्रेडिंग है और बिटकॉइन की न्यूज़ है, इतनी ज़्यादा जा रही है और इतनी हाइप क्रिएट हो रही है कि वहाँ पे लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं। तो बिटकॉइन के लिए काफ़ी बुलिश न्यूज़ है और इससे ये पता चल रहा है कि लोगों का बिटकॉइन में और भरोसा बढ़ रहा है। क्योंकि आज से 2 साल बाद पहले अगर आप सोचते तो बिटकॉइन इज़ अ स्कैम, बिटकॉइन सही नहीं है, बिटकॉइन तो मतलब पैसा लेके भाग जाएगा आपका, वो सब चीज़ें सुनने को मिलती थी पर अब थोड़ा-सा न्यूज़ अलग हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है बिटकॉइन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आती है, वो आती है नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक से। वो क्या कह रहे हैं कि वी डिडन्ट बैन क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब इसका क्या है कि इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपको देता हूँ। तो हुआ ये था कि जो डिप्टी गवर्नर है अडामू लैम्टेक, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया सीबीएन है, इज नॉट डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। मतलब इन्होंने क्या किया था कि थोड़े दिन पहले कहीं पे आई थिंक एड्रेस करते टाइम किसी एक चीज को रेफर किया था पहले बैन को, तो उससे लोगों को ऐसा लगने लगा था कि क्या मतलब क्या ट्रेडिंग बैन है, मतलब कुछ कंफ्यूजन सा चालू हो गया था, तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो बेसिकली वो कन्फ्यूज़न क्या था? कन्फ्यूज़न ये था कि वो जब बैन की बात कर रहे थे, तो वो जो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ था, वो बैंकिंग सेक्टर में बैन होने की बात कर रहे थे। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना है, तो मतलब आप उसकी जगह क्रिप्टो पे करते हैं, तो बेसिकली वो क्रिप्टो का एक बैंकिंग में ये है यूज़, तो बेसिकली वो उस टाइप के ट्रांज़ैक्शंस को बैन करने के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि उसे गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती है। तो लेकिन आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर एक्सचेंजेस पे आप बाय सेल करना चाहते हैं, तो वो अलाउड है यहाँ पे। तो उसी के बारे में इन्होंने ये कहा गया है, द सीबीएन डिड नॉट प्लेस रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड वी आर नॉट डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम ट्रेडिंग इन देम। लैमटेक ऐसा कहते हैं, व्हाट वी हैव जस्ट डन वाज टू प्रोहिबिट ट्रांजैक्शंस ऑन क्रिप्टो करेंसीज इन द बैंकिंग सेक्टर। तो बेसिकली ये इससे रिलेटेड था, तो काफी एक हवा समझ गया था कि यार क्या नाइजीरिया में क्रिप्टो बैन हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज में आजकल क्रिप्टो को या तो रेगुलेट करने के बिल्स लाने की बात हो रही है या आउटराइट बैन करने की बात हो रही है। इंडिया में तो अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ चल रही थी कि अगर क्रिप्टो आप होल्ड भी करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि भाई ऐसा है, क्रिप्टो बैन हो रहा है तो क्या करूँ, सब बेच दूँ क्या? लेकिन मैं बहुत लॉस में हूँ, मैंने कुछ ऐसे कॉइन्स खरीद रखे हैं जो बहुत लॉस में हो, तो मैं बेच भी नहीं सकता। बोलते यार होल्ड तो कर सकते हैं, है ना? मैं खरीदूंगा नहीं, बेचूंगा नहीं, क्या पता 3 साल बाद बैन उठ जाए, लॉस में तो निकलने से अच्छा ही है। तो फिर यही है कि लेकिन इंडिया तो ऐसी बात कर रहा है कि अगर आप क्रिप्टो होल्ड भी करेंगे तो भी आपको पेनल्टी लगेगी, और काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है, काफ़ी मिक्स न्यूज़ आ रही है। जब तक बिल नहीं आ जाता तब तक कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या चल रहा है। चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। स्कैरामुकी सेज मोर कंपनी शुड बी होल्डिंग बिटकॉइन ऑन देयर बैलेंस शीट्स। स्कैरामुकी से रिलेटेड कल भी एक न्यूज़ थी जो बीटीए बिटकॉइन ईटीएफ के रिलेटेड थी कि जो इनका स्काई ब्रिज फर्म है, उन्होंने बिटकॉइन ईटीएफ के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। तो बेसिकली स्कैरामुकी जो थे, अगर आपको पता होगा, वो व्हाइट हाउस के एक्स कम्युनिकेशंस डायरेक्टर और चुके हैं। तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बोली है, तो उनसे पहली तो बात यही है कि उनसे क्वेश्चन चालू किया गया था कि क्या इथेरियम बेस्ड कोई फंड या ईटीएफ फ्यूचर में देखा जा सकता है? मतलब तो फिर उन्होंने बोला हाँ भाई, येस आई सी दैट हैपनिंग। उसमें वो काफ़ी पॉजिटिव नोट में रिप्लाई किया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे इथेरियम, देखिए देखिए बिटकॉइन को लोग मानते हैं गोल्ड, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, तो अगर बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता है तो इथेरियम भी आप जानते होंगे, इथेरियम को डिजिटल ऑयल कहा जाता है। तो इस मतलब ऐसा है कि दोनों को कहीं न कहीं स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह देखा जा रहा है। तो मतलब पर फिर स्टिल इथेरियम को इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इथेरियम में दिक्कतें बहुत हैं। तो ये रीज़न है। तो वही बात है, ये पूछ रहे थे कि भाई इथेरियम से रिलेटेड कोई फंड आ सकता है, उन्होंने उसके बारे में हाँ बोला है। एक बहुत बड़ा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को अपनी बैलेंस शीट पे, मतलब कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मतलब एक इतने बड़े जो व्हाइट हाउस के एक्स कम्युनिकेशंस डायरेक्टर रह चुके हैं और मतलब इतने बड़े फंड चलाते हैं स्काई ब्रिज नाम का, अगर उनके मुँह से ये बात आ रही है तो इसमें कुछ ना कुछ तो लोगों को लगेगा यार कि कुछ तो रीज़न होगा कि वो कह रहे हैं कि ऐसा, ठीक है? तीसरी जो और इंटरेस्टिंग बात है, जो आई थिंक $600 मिलियन ये रहा। स्काई ब्रिज जो है इनका फर्म है, जो
एसेट्स में ट्रेड करता है, वो अभी $600 मिलियन का बिटकॉइन होल्ड करता है। तो और ये कंटिन्यूअसली इसे डिप में बाय करते रहते हैं। तो काफ़ी मतलब बुलिश न्यूज़ है ये बिटकॉइन को लेके। देखिए इन सब न्यूज़ का क्या होता है, बुलिश कहने का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली भले ही ये बिटकॉइन को अफ़ेक्ट ना करे। ये ऐसा न्यूज़ आ गया, आप बिटकॉइन के प्राइस को स्काईरॉकेट होते हुए नहीं देखेंगे, पर लोगों की मेंटालिटी चेंज होती है। आज को अगर 100 लोग भी ये न्यूज़ पढ़ते हैं, तो उसमें से 5 या 5 लोग तो मैं मानता हूँ ऐसे होंगे जिनकी बिटकॉइन को लेके मेंटालिटी चेंज होगी कि भाई अगर इतना बड़ा बंदा उसमें सपोर्ट करने कह रहा है। जैसे आपने देखा था एलन मस्क ने डोजकॉइन में इन्वेस्ट करने को कहा था और लोग पागल हो गए थे। पर जबकि डोजकॉइन का एक जोक के तौर पे डोजकॉइन बनाया गया था, उसका ना तो रियल वर्ल्ड कोई यूज़ है, ना तो मतलब कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वो सॉल्व करने का ट्राई कर रहा है। स्टिल काफ़ी सारे लोगों ने पैसा बनाया भी उसमें लकीली, और काफ़ी सारे लोगों ने उसमें से पैसा गँवा भी दिया। तो ये सब तो ख़ैर बातें होती रहेंगी। चलिए आगे न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ है एएमडी अनलाइक एनवीडिया वोंट ट्राई टू ब्लॉक क्रिप्टो माइनर्स फ्रॉम यूजिंग इट्स चिप्स। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले, अगर आप लोगों को पता होगा कि एनवीडिया ने अपने जो ग्राफिक्स कार्ड है, जो उसके लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड है आरटीएक्स 3090, उसके ऊपर एक लिमिटेड लगा दिया था जिससे कि उन ग्राफिक्स कार्ड को माइनिंग के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता था। तो होता ये है कि जैसे-जैसे ये नए जनरेशन के ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, इनसे माइन करना बहुत प्रॉफिटेबल हो जाता है माइनर्स के लिए। और भले ही ये बहुत एक्सपेंसिव हो, पर इनसे माइनर्स को इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है कि ये महँगे-महँगे रिग्स भी काफ़ी जल्दी रिकवर कर लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा है भाई, बड़ा-सा सेटअप लगाता है कुछ $100,000 का, ठीक है? तो उसके अंदर उसने ग्राफ़िक्स कार्ड वग़ैरह सब खरीदे 25-30, उसके पास 3090 है वग़ैरह, ठीक है? तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉफ़िटेबिलिटी आ रही है कि भाई साल भर के अंदर ही वो लोग पूरा माइनिंग का रिग का जो कॉस्ट है $100,000 वो पे कर दे रहे हैं, और उसके बाद जो भी है वो उनका प्रॉफ़िट ही है, और प्रॉफ़िट बिजली बिल वग़ैरह काटने के बाद, यानी एक्सपेंसेस काटने के बाद बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब इश्यू क्या हो रहा था, एनवीडिया को तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसके ग्राफ़िक्स कार्ड बिक रहे थे। लेकिन इश्यू क्या हो रहा था कि ये जो ग्राफ़िक्स कार्ड थे, ये पहले ही बहुत स्केर्स है मार्केट में, और गेमर्स इनके पीछे बहुत पागल, लेकिन जो गेमिंग कम्युनिटी है, उनके हाथ में ये ग्राफ़िक्स कार्ड ना जाने के बजाय माइनिंग कम्युनिटी के हाथ में चले जा रहे थे। तो इसको लेके जो गेमर्स कम्युनिटी थी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वो कह रही थी, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ट्रोल्स और पोस्ट्स भी बने थे। तो एनवीडिया ने इसको रोकने के लिए लिमिटेड लगा दिया था, पर एएमडी ने सीधे-सीधे मना कर दिया है कि नहीं, एएमडी ऐसा कुछ एएमडी जिसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, कि ऐसा कुछ नहीं करेगा अपने ग्राफिक्स कार्ड को लेके, और पीपल माइनिंग के लिए उसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल फ्री है। देखिए, ये क्या है, अगर आप इसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखेंगे तो बेसिकली ये मार्केट मूव है। 2 बड़े जो अभी मार्केट में बेसिकली ये हैं ग्राफिक्स कार्ड प्रोवाइडर, ये हैं एएमडी और एनवीडिया। अगर एनवीडिया ने रोक दिया है तो लोगों को सीधा लोग अगर कोई नया माइनिंग रिग बनाना चाहता है, ठीक है? और एनवीडिया ने लिमिटेड लगा दिया है कि नहीं भाई अब तुम नहीं, तो उसको एएमडी पे ही जाना पड़ेगा, और एएमडी इस मार्केट को कैप्चर करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि गेमिंग मार्केट को भले ही एएमडी अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया, तो यहाँ पे एएमडी के थ्रू एक थोड़ा साइकोलॉजिकल खेल खेला जा रहा है। तो ठीक है, ये थोड़ा मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था इसका। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज़ कहता है कि अनपॉपुलर ओपिनियन, द प्रॉब्लम विथ ब्लॉकचेन गेमिंग इज़ ब्लॉकचेन। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आती है। अगर आपको नहीं पता है ब्लॉकचेन गेमिंग क्या होती है, तो ब्लॉकचेन ये काफ़ी सारे ऐसे गेम्स हैं, हम इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाने का सोच रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको ऐसे गेम्स बताएँगे, ठीक है? जिसको खेल के आप एनएफटीज़ के थ्रू पैसा कमा सकते हैं, और रियल वर्ल्ड बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये है कि भाई ऐसा क्या है, ब्लॉकचेन गेमिंग को क्या चीज़ सक्सीड नहीं होने दे रही है। तो उसका इन्होंने आंसर दिया है कि वो ब्लॉकचेन गेमिंग को जो चीज़ नहीं सक्सीड करने दे रही है, वो है खुद ब्लॉकचेन। अब इसका क्या मतलब है? बिना ब्लॉकचेन के ब्लॉकचेन गेमिंग एक्ज़िस्ट ही नहीं करेगी। पर यहाँ पे हर ब्लॉकचेन की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पे इथेरियम ब्लॉकचेन की बात करी जा रही है। होता क्या है कि इथेरियम की गैस फीस अभी रिडिकुलस है। अभी जो-जो जैसे एनएफटीज़ और ये सब जो गेमिंग है, जो इथेरियम ब्लॉकचेन पे बनाए जा रहे हैं, उसमें क्या है, मान लीजिए मुझे एक बहुत ही लेजेंडरी आइटम मिलता है। अगर गेम खेलते होंगे तो आप समझते होंगे लेजेंडरी, मिथिक अलग-अलग ड्रॉप रेट्स होते हैं। तो मतलब बहुत ठीक है, लेजेंडरी आइटम मिलता है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। मुझे उसके लिए बदले कोई, चलिए 1 इथेरियम देने को रेडी है, यानी अराउंड $1700, ये देखिए $1776 देने को रेडी है। लेकिन जब मैं उसे ब्लॉकचेन पे डालता हूँ बेचने के लिए, तो मुझे इथेरियम माँगता है $100 का गैस फीस, सिर्फ़ ब्लॉकचेन पे डालने के लिए। तो क्या इसमें से जो मेरा प्रॉफ़िट हो गया वो $1676 हो गया?
लेकिन चलिए ठीक है, एक आदमी फिर भी ऐसा बोल देगा कि हाँ भाई ठीक है, कि 1600 समथिंग डॉलर का मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है सिर्फ़ एक गेम खेल के, जो कि बहुत ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, $100 की गैस फ़ीस भी दे दूँगा। दिक्कत तब आती है जब मान लीजिए आपके पास एक आइटम है जो ज़्यादा रेयर नहीं है, ठीक है? ज़्यादा मिथिक नहीं है, सिंपल एक आइटम है, ठीक है? जिसका ड्रॉप रेट इतना यूनिक नहीं है। अगर उसकी कॉस्ट मानते हैं हम, मान लीजिए $50 के आसपास का वो आइटम है, ठीक है? जब आप उसे इथेरियम ब्लॉकचेन पे डालने जाते हैं, इथेरियम अगेन आपसे फीस माँगता है $100 की। तो ऑब्वियसली इससे क्या हो रहा है कि जो छोटे-मोटे गेमर्स हैं और छोटे-मोटे जो ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, वो बहुत डिस्करेज हो रहे हैं। सेम चीज़ यूनिस्वैप के साथ हो रही है इथेरियम में, कि जो छोटे-मोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो 1 डेढ़ लाख में इन्वेस्ट करते हैं, वो यूनिस्वैप पे से कुछ बाय ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा गैस फ़ीस है। अगर आप मान लीजिए 1 लाख का कुछ बाय करते हैं, उस पे अगर आप 10,000 गैस फ़ीस कर रहे हैं, तो 10% आपका आपका लॉस सीधे-सीधे वहीं पे हो रहा है। तो इसी को लेके ये न्यूज़ है कि भई ऐसा क्या ब्लॉकचेन गेमिंग क्यों सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हो पा रही है, उसका रीज़न ये है कि गैस फ़ीस वगैरह इतनी हाई है। एक बार ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी, इनफैक्ट कार्डानो भी अपना ब्लॉकचेन एक बार ला रहा है और हम अलग-अलग जैसे पोल्काडॉट है, अलग-अलग चीज़ों को डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तो उसके बाद ऑब्वियसली फ्यूचर में ब्लॉकचेन गेमिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स यूज़र्स से पोल ले रहा है, मतलब वो पोलिंग मतलब आप जानते होंगे कि भाई राय ले रहा है कि भाई क्या उसे एक्सबॉक्स पे बिटकॉइन एज़ अ पेमेंट ऑप्शन लेना चाहिए? और अगर माइक्रोसॉफ्ट ये जो है ये बात सच हो जाती है कि हाँ भाई माइक्रोसॉफ्ट बिटकॉइन को एज़ अ पेमेंट ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये उन न्यूज़ में से है जो कि बिटकॉइन के प्राइस को स्काई रॉकेट कर सकती है और बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बहुत आसानी से तोड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए जैसे ये रहा पे, ये जो पोल है यहाँ पे, इसमें हैव यू एवर डिसाइडेड टू नाउ परचेज़ समथिंग फ्रॉम एक्सबॉक्स व्हिच ऑफ दीज़ मेथड्स वुड बी, ये देखिए व्हिच ऑफ दीज़ अदर पेमेंट मेथड्स वुड यू यू लाइक टू यूज़ ऑन एक्सबॉक्स पे विथ बिटकॉइन। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ऐसी पोलिंग भी करा रहा है, जहाँ पे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके दूसरे गवर्नमेंट्स इतने अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं, तो देखते हैं ये कहाँ जाती है ये चीज़। अभी ये काफ़ी फार फेच्ड है इन द फ्यूचर, एकदम से तो इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। लेकिन स्टिल जिस दिन भी अगर ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट होता है, माय बिटकॉइन इज़ गोइंग बोnkers दैट डे। So next है न्यूज़, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंटिन्यू टू हॉडल डिस्पाइट $1 ट्रिलियन बिटकॉइन मार्केट कैप। मतलब क्या है? देखिए, बेसिकली क्या है कि कुछ भी हम खरीदते हैं ना, उसका एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, ठीक है? अभी मान लीजिए कि बिटकॉइन लोग $10,000 में भी कभी कोई खरीदने को रेडी नहीं था, क्योंकि तब बिटकॉइन लोगों को महँगा लगता था। पर आज लोग $60,000 पे भी बिटकॉइन खरीद रहे हैं। बिटकॉइन का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन डॉलर पहुँच चुका है, फिर भी लोग इसे खरीद रहे हैं। मार्केट कैप का यहाँ पे क्या है? मान लीजिए कि कोई एक कॉइन है जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, जैसे कि कॉइन मार्केट कैप पे ही देख लेते हैं। नीचे जाते जाते हैं, ना जाते जाते हैं। अब जैसे ये कॉइन है, इसका मार्केट कैप लेट्स से और नीचे जाते हैं। ये देखिए जैसे ये कॉइन है, इसका मार्केट कैप है कोई कोर नाम का कॉइन है, $48 मिलियन, ठीक है? तो $48 मिलियन बहुत छोटा मार्केट कैप है। इसका मतलब क्या है? इसके लिए अगर ये मान लीजिए $480 मिलियन पहुंचता है, जो कि बड़ी बात नहीं है, आराम से पहुंच सकता है कोई ये कॉइन, तो इसकी प्राइस 10x होना बहुत आसान है, समझ रहे हैं? मतलब छोटे मार्केट कैप की प्राइस बढ़ना बहुत आसान रहती है। तो बट बिटकॉइन बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी $1 ट्रिलियन मार्केट कैप पे है। तो अगर मान लीजिए अभी की प्राइस से, ठीक है, अगर दुगना प्राइस होना है तो बिटकॉइन का सोचिए मार्केट कैप कितना हाई होना पड़ेगा। तो मतलब इतने हाई मार्केट कैप के बाद भी जो लोग हैं वो बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, तो मार्केट में कितनी ज़्यादा मतलब बिटकॉइन को लेके विश्वास आ चुका है, आप समझ ही रहे होंगे। तो ये सब आज बिटकॉइन को लेके काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉइन टेलीग्राफ के हिसाब से टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज टू वॉच दिस वीक: बिटकॉइन, यूनिस्वैप, लूना, थीटा एंड एफआईएल। तो बेसिकली बिटकॉइन के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये तो ऑलमोस्ट हर वीक ही आपको देखना चाहिए। यूनिस्वैप के बारे में ये ऐसा ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनिस्वैप का वर्जन 3 का जो लॉन्च है, जो इथेरियम के लंदन और बर्लिन हार्फो के बाद कह रहे हैं कि यूनिस्वैप पे जो फीस है, फीस की दिक्कत है, वो बहुत कम हो जाएगी। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है, इसलिए यूनिस्वैप का प्राइस बढ़ सकता है। लूना एक अब काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और लूना की काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स भी प्लान्ड है, इसलिए थीटा के बारे में हम इस चैनल पे काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं और थीटा कंटिन्यूअसली रिटर्न्स भी दे रहा है। मैं अभी भी कहूँगा कि अगर आप डिप में खरीद सकते हैं तो थीटा को खरीदें। और एफआईएल कॉइन जो एफआईएल कॉइन है, इसको लेके ग्रेस्केल ने एक ट्रस्ट दिया इशू किया है,
ट्रस्ट मतलब लाया है मार्केट में, इसलिए फिर फाइलकॉइन का प्राइस काफ़ी बढ़ा हुआ था। अगेन इसलिए फाइलकॉइन की बात की जा रही है। तो ये 5 कॉइन है, इसे अपने वॉच लिस्ट में देख के रखिए, जिसमें से थीटा एंड यूनी को लेके हम काफ़ी बुलिश हैं। इसे अपने पोर्टफोलियो में रखने का ज़रूर ट्राई करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ कहता है कि बिटकॉइन सर्चेज इन टर्की स्पाइक 566% आफ्टर टर्किश लीरा ड्रॉप्स 14%। तो बेसिकली अगेन बिटकॉइन की न्यूज़ है, तो मतलब यही है कि भाई अगर टर्किश लीरा के 14% ड्रॉप होने के बाद जो है बिटकॉइन की जो सर्च है बिटकॉइन को रिगार्डिंग 566% बढ़ गई है। अब आप देखेंगे तो ये जो है ये ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी, जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अनसर्टेन मार्केट्स है। फॉरेक्स खुद भी काफ़ी अनसर्टेन होता है, काफ़ी लॉसेस का रीज़न होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई अगर रिस्क ले ही रहे हैं, क्यों ना क्रिप्टो में कि रिस्क लें जहाँ पे गेन्स एक्सपोनेंशियल गेन्स हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एस्पेक्ट है, काफ़ी बड़ा रीज़न है कि भाई इस तरीके के हमें न्यूज़ रोज़ देखने को मिलती है कि भाई बिटकॉइन का ट्रेंडिंग है, इथेरियम ट्रेंडिंग है, आज कार्डेनो ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे ये है। तो ये सब चलता रहेगा जब तक कि मतलब लोगों को इसमें गेन्स दिख रहे हैं। तो ये तो थी आज की न्यूज़, बट अभी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो हमने लास्ट के लिए रखी है, क्योंकि सबका फल ऑब्वियसली हमेशा से मीठा होता है। तो क्या न्यूज़ है वो? तो बेसिकली वो न्यूज़ है कार्डेनो को रिलेटेड। चार्ल्स हॉस्किंसन जो कार्डेनो के फाउंडर हैं और जो आईओएच के फाउंडेशन है, जो कि कार्डेनो के बहुत डेवलपमेंट में शुरू से है, उसके भी सीईओ हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि कार्डेनो फैंस, यू आर रियली गोइंग टू वांट टू ट्यून इन द मार्च कार्डेनो से 360 एपिसोड। इट्स गोइंग टू बी एक्शन पैक्ड। मतलब कुछ बड़ी न्यूज़ है जो कि कार्डेनो 360 एपिसोड में ये लोग पेश करने वाले हैं। अब ये गोगन से रिलेटेड हो सकती है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च है, या फिर अफ्रीका के डील से रिलेटेड, या कोई बड़ी पार्टनरशिप इसमें ये अनाउंस कर सकते हैं। तो एक पहली बार मैंने इनको किसी चीज़ को हाइप करते हुए देखा है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये। देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो अगर आप लोग डेट जानना चाह रहे हैं तो जो इसकी कार्डेनो 360 एपिसोड की जो डेट है, दैट इज़ थर्सडे 25th मार्च जीएमटी 17:30। तो आप अपने टाइम ज़ोन के हिसाब से इसे गूगल पे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर देखना चाहें। तो आपको लिंक भी है, जो लिंक चार्ल्स हॉस्किंसन की ट्विटर वेबसाइट पे मिल जाएगा। जाएँ देखें, पता चलेगा कि भाई कार्डेनो में ऐसा क्या ख़ास है और क्या न्यूज़ आ रही है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो ऐसे शोज़ काफ़ी अच्छा अगर मान लीजिए कोई पॉज़िटिव न्यूज़ आती है तो उसे तुरंत अगर कार्डेनो को आप बाय करते हैं तो एक शॉर्ट टाइम में भी लॉन्ग टर्म ना होल्ड करे, क्विक बक कमा सकते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़। तो मैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक नया चैनल है, आप जितना भी सपोर्ट दिखाएँगे हमें बहुत अच्छा लगता है, और यही आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगली बार के लिए। ओके।